कटोच कुलदेवी कांगड़ा किला। जय हो मां। कटोच वंश भारत की शासक जातियों में से एक नाम है। कटोच भारत की एक प्रमुख राजपूत क्षत्रिय जाति है और मूल रूप से चंद्रवंशी राजपूत वंश से संबंध रखते हैं। कटोच का मुख्य प्रभुत्व पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू जैसे राज्यों में है। कटोच का अर्थ होता है एक अच्छा कुशल तलवारबाज, और पहले कटोच अपनी तलवार कौशल के लिए भी जाने जाते थे। कटोच शाही परिवार दुनिया का सबसे पुराना जीवित शाही परिवार है और अभी भी धर्मशाला के क्लाउड्स एंड विला में रहते हैं। इस वंश के कुछ महान और प्रसिद्ध राजा थे। राजा पोरस, जिन्होंने राजा अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और कांगड़ा के राजा संसार चंद कटोच, जिनके अधीन कटोच साम्राज्य फला और फूला था। अपना स्वर्णिम काल देखा, और राजन का भूमि चंद, जिन्होंने कटोच वंश की स्थापना की थी। कटोच वंश और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश भारत के बीच मुख्य संबंध कांगड़ा और जालंधर और मुल्तान पाकिस्तान तक के आसपास के क्षेत्रों तक कटोच राजाओं के लंबे समय तक के शासन से स्थापित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कटोच वंश 4300 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया था, और जब राजन का भूमिचंद ने कटोच वंश की स्थापना की थी, और उन्होंने ही प्रसिद्ध ज्वालाजी मंदिर भी बनवाया था। लोग प्राचीन हिंदू धार्मिक साहित्य ब्रह्मांड पुराण में राजन का भूमिचंद का उल्लेख पा सकते हैं। पुराण के अनुसार वह क्रूर राक्षस शैतान से लड़ने के लिए मां अंबिका, मां पार्वती की मिठाई से उत्पन्न हुआ था। राक्षस को मारने के बाद मां पार्वती ने उसे सतलुज, रावी की 3 नदियों बीच त्रिगर्त राज्य का आशीर्वाद दिया था। माना जाता है कि कटोच राजाओं ने महाभारत में भगवान श्री राम, अशोक और सिकंदर तथा महमूद गजनबी जैसे कई प्रसिद्ध आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कटोच अपने साहस, अपनी बहादुरी और कड़ी मेहनत के लिए आज भी जाने जाते हैं। अगर मैं ब्रिटिश शासन के समय की बात कहूं तो सेना में भर्ती होने के लिए केवल कटोच उपनाम ही काफी हुआ करता था। शुरुआत में कटोच प्रमुख रूप से कृषि और सेना में विकसित हुए। हालांकि अब कटोच वंश अलग अलग जगहों पर चले गए हैं और अलग अलग तरह की नौकरियां कर रहे हैं। और यहाँ पर सारी कहानी आप सबको बताने के बाद हम लोगों ने माता के इस किले में अच्छे से प्रवेश किया, और प्रवेश करते हुए हमें बहुत से लोग यहाँ पर मिले जो कुछ कटोच बिरादरी के भी थे। देखा जाए तो हमारा इतिहास बहुत पुराना है, और इस पुराने इतिहास को आज कटोच वंश में शामिल होकर वहाँ जाकर कुलदेवी के दर्शन करके मैंने भी नमन किया। तमाम कटोच परिवार से संबंध रखने वाले जो लोग हैं, वे अक्सर अपने शादी ब्याह या कोई भी अच्छे कार्य को संपन्न करने के उपरांत कुलदेवी के दर्शन करने को यहाँ ज़रूर आते हैं। मौसम की बात करूँ तो यहाँ मौसम काफ़ी बेहतरीन था। हमने भी वहाँ पर जाकर कुछ तस्वीरें, कुछ क्लिप्स इस व्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। यहाँ पर जो किले की बनावट थी वो इतनी खूबसूरत थी कि शब्दों में बखान करना मुश्किल होगा। एक बार आप सबसे दरख्वास्त यही करूँगी कि इस किले में ज़रूर जाएं, माँ अंबिका देवी के दर्शन जो हैं वो ज़रूर करें। किले की खूबसूरती वहाँ पर आए गए पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित ज़रूर करती है, और सिर्फ ये एक किला आकर्षण के तौर पर या फिर सैलानियों को दिखाने की परिस्थितियों में नहीं बनाया गया, बल्कि जो कटोच वंश का एक गौरव है, उनकी एक कहानी है, उसे लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम ज़रूर बना है। तमाम बड़े बड़े दरवाजे हैं, और गंगा यमुना दरवाजे से हमने अंदर जैसे प्रवेश किया और देखा कि माँ अंबिका देवी का मंदिर सामने नज़र आ रहा था। काफ़ी खूबसूरती थी, और इसी खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए हर विभाग द्वारा यहाँ पर जो भी कार्य किया जा रहा है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर सफाई का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखा जा रहा है। और माता के मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो प्रवेश द्वार में जाने से पहले सब अपने हाथ पैर अच्छे से धोकर, और घर से जो भी प्रसाद लेकर आते हैं, कहा जाता है कि हलवा ज़रूर लेकर जाना होता है,
मिठाई माता को बहुत भाती है, बहुत पसंद आती है, तो ये भी ज़रूर लेके जाना यहाँ अनिवार्य है। हम लोगों ने भी अपने इस पूरे कार्य को अच्छे से सबके लिए एक अच्छी दुआ मांगने के लिए, माता के चरणों में अर्पण करने के लिए ले जाना लाजमी समझा और यहाँ पर इंतज़ार किया। और मैं कोशिश कर रही थी कि आज के व्लॉग में आप लोगों को एटलीस्ट ये बता सकूं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए थे वे कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए नहीं आए थे ये किला खूबसूरत है, बल्कि माँ अंबिका की मान्यता उन्हें अपनी तरफ अपने दरवाजे तक खींच के लाई। और ये देखिए माँ अंबिका देवी का ये जो मंदिर था, मंदिर के द्वार पर हम सब ने माथा टेका, अच्छे से माता के दर्शन किए। पूरी कहानी जो थी उसे पंडित जी के द्वारा, जो यहाँ पर कटोच वंश से संबंध रखते हैं, उनके द्वारा सुनी, उन्होंने हमें बताई और बहुत अच्छा भी लगा माता के दर्शन करके। मैं चाहूँगी आप लोग भी यहाँ दर्शन करें, ज़रूर आएं। और विवाह के बाद यहाँ पर जाना हमारे लिए अनिवार्य होता है और इसी को समझते हुए पहली दफ़ा वहाँ मैं गई, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और सच में कटोच वंश के साथ जुड़कर जहाँ मैं एक तरफ अपने आप को सौभाग्यवती मानती हूँ, वहीं पर मैं इस वंश को समझते हुए, इसकी गौरवशाली गाथाओं को सुनते हुए कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस करती हूँ। अब अगर जिक्र करूँ दर्शन के उपरांत, हमने यहाँ पर जितना भी ये जो स्ट्रक्चर तैयार था किले का, इसे समझा, कोशिश की जानने की, देखने की। और सबसे ऊंचाई पर जाकर, जहाँ से किले का जो अंत होता है, सबसे ऊंची जगह पर जाकर जहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही थी और यहाँ पर बहुत से लोग दर्शनों को आते हैं और सबसे ऊंचाई वाली जो जगह है वहाँ जाकर तस्वीरें लेना, वीडियोस बनाना ज़रूर अपने परिवार के साथ करते हैं। हमने भी कुछ तस्वीरें ली, वीडियोस बनाई। मैं व्लॉग शूट कर रही थी और इनकी मदद से मैंने काफ़ी अच्छे दृश्य आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। आज के व्लॉग का मकसद यही था कि कटोच वंश का ये जो पूरा का पूरा परिवार है, ये आज अंबिका माता के चरणों में नमन करने, उनसे आशीर्वाद लेने और भविष्य में सुख शांति की कामना करते हुए इस दरबार में पहुंचा है। जो भी इस बिरादरी से संबंध रखते हैं उन सबको मेरा प्रणाम, वहां से आए, उन सबको मेरा आदर सत्कार है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। और अगर कोई कटोच परिवार से इस वीडियो को देख रहा है तो वे भी कहाँ से हमें देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं ऐसी ही कुछ और वीडियोस लेकर आप लोगों के समक्ष आती रहूंगी। टिल देन दिस इज मी प्रियंका साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताएं और ऐसी ही कुछ गाथाएं अगर आपके क्लैन से, आपके कुल से संबंध रखती हैं तो उन पर वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां एटलीस्ट उसे समझ सकें, उसे देख सकें और जो सत्य आपके पूर्वजों ने जिया है, जो सत्य आप जी रहे हैं, वे उन तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सके। ये व्लॉग किसी भी बात को लेकर या किसी को हानि पहुंचाने के लिए या किसी की कोई धार्मिक आस्था को लेकर नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्चरल जो अप्रोच थी जिसे शायद हम लोग भूल रहे हैं, उसे आगे लेकर जाने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। जाते जाते यहाँ पर हमें एक चीज़ देख के बहुत दुख हुआ। जो भी पानी के छोटे छोटे सरोवर यहाँ बनाए थे, एक तालाब था यहाँ पर, वे अब उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है जो आज से कुछ समय पहले जब पापा मम्मा गए थे उन्होंने देखा था। और इन्होंने भी अपने बचपन में से बहुत अच्छे साफ सुथरे तरीके से देखा। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि हम पानी भी पीते थे। पर चलिए यहाँ से निकलकर हम सीधे बगलामुखी माता के दर्शनों के लिए चले गए। वहाँ पर ज़्यादा व्लॉग में शूट नहीं कर पाई और बस यहाँ पर यही थोड़ी सी एक क्लिप है। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। एक बार फिर कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। क्या टाइम हुआ है? 3:30